और अपनी सीट पे इकरा जीत रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। मुझे आपसे पहले ही बताते एक बार कि कम उम्र होगी और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी, ये इनका रहेगा। कम उम्र की लड़की है। हाँ जी, कम उम्र की लड़की है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, हर तरीके से मैच्योर है। और रही बात प्रदीप की, प्रदीप जी अगर क्षेत्र में आते हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर वो लोग आते तो उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इतना काम यहाँ दे सके से मेरे क्षेत्र में आप एक बार बता दो कहीं पे उन्हें काम करा रखा हो? कहीं पे काम नहीं कहीं हुआ। पे काम नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र की तो संसद लोकसभा में जाकर जो स्पीच देते हैं वहाँ पे जिक्र तक नहीं करते, और चुनाव सोचते हैं कि कैराना विधानसभा जिताया था उन्हें, और लोकसभा में देख लो आप कहीं से कहीं लग लेकर जो नकुड़ और गंगो क्षेत्र है, गंगो क्षेत्र नकुड़ क्षेत्र के लोग खिलाफ हो रहे हैं, उनकी बिरादरी के लोग खिलाफ हो रहे हैं। कैसे कैसे समर्थन दे देंगे? अब वो है, कोई लोग खुल के बता रहा है, कोई लोग अंदरूनी बता रहा है। जैसे अभी प्रधान जी बता रहे थे कि भाई उनको वोट देंगे। अब प्रधान जी की सोच है, वो उनको क्यों वोट देंगे? अब हमारी सोच तो है नहीं। अगर हम देखा जाए धरातल पे किसी मुद्दे पे तो वोट दो, ये चीज होती है। एक मिनट संदीप जी, प्रधान जी ये तो बता रहे हैं कि अपने क्षेत्र की, अपने एरिया की ये संसद में जाके बात तक नहीं करते हैं, तो ये क्या मामला है? बात भी करते हैं, पता भी है सारी चीज़ों का। बात रही भाई की, ये कह रहे कि इकरा जीत रही है। एमपी साहब 2 लाख से जीत रहे हो। 2 लाख से बता रहे हैं? 2 लाख से जीत रहे, 93 से जीते थे पीछे। क्या समीकरण है, मतलब कैसे 2 लाख से बता रहे हैं? पार्टी का काम देखो ना, ऊपर पार्टी थे, जो पार्टी थे। राजपूत समाज की बात करूं, पूरा का पूरा वो राज्य दिखाई दे रहा है। ननौते में मीटिंग हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, राजपूत भी उसकी सहती है। साथ कैसे हैं जब इतनी बड़ी मीटिंग हुई? जयंत चौधरी भी, जयंत का भी पता है, जयंत भी उसकी सहती है। अरे जाट तो पीछे था भी निकल लो, 1.5 लाख वोट है। तो अब की बार जाट है, और जाट सारा नहीं है। जयंत के अलावा जाट कहाँ जाएगा? कहीं भी जाता। ये भाई साहब ये जाट वोटर्स की बात बता रहे हैं। वो बात वो कह रहे हैं जाट वोटर है, उन्हें कहने से थोड़ा जाट वोटर होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब जयंत जी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कहाँ करा रहे हैं? उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब जाट लोग जो है वो समझदार हैं, वो वोट नहीं खोएंगे। अच्छा। अब मेरे यहाँ जो सरदारों पे यहाँ लट बजा है कि किसान हित की बात करी है, अब वहाँ चले गए, अब कुछ मिलेगा उन्हें? अरे मिलेगा। महिला खिलाड़ियों पर भी लाठियां बरसाई गई। बिल्कुल बरसाई गई। उनको नजरबंद करके गाड़ियों में ठूस ठूस कर सीमा से बाहर निकल लेगा, तो वो चीज़ भूल जाएगा थोड़ा ही समाज। ये भाई साहब प्रधान जी तो बता रहे हैं कि जाट फिर भी वोट कर रहा है जयंत जी के साथ जाकर के। बात तो बताइए आप, जयंत जी के बंद रहा जाट है? अच्छा। जाट ने जहाँ उसका मान सम्मान रहेगा वहाँ रहेगा। हर समाज की बात है, कोई भी समाज जहाँ उसका मान सम्मान रहेगा वहाँ रहेगा। अब चौधरी साहब के लिए थोड़ा ही वो उसके पीछे पीछे रहेंगे। जाट अपनी मर्जी से वोट कर रहा है, और वोट टिप के खुल के इकरा हासन को कर रहा है। इकरा हासन को कर हाँ रहे जी, हैं। बिल्कुल। राजपूत भी और जाट समाज भी, सैनी समाज भी। अभी सैनी समाज भी कल धर्म सिंह सैनी जी को एंट्री दी, क्या पहले एंट्री तो मने कर दिया? पहले उसमें बदबू थी क्या जो मने कर दिया? अब वो ले लिया, क्यों ले लिया? 4-5 बार मुख्यमंत्री जी आए लिए यहाँ पे, योगीनाथ जी, प्रधानमंत्री जी आए लिए, वो यहाँ से अपने हरियाणा से मुख्यमंत्री जी वो आ लिए। भाई ये क्या मामला चल रहा है? ऐसा इतनी बौखलाहट क्यों है इस सरकार, सॉरी इस सीट से? ये तो अब इतना कैंपेन ऐसे चला रहे हैं, पाँव गए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अरे भाई हो क्या रहा है? तो ये बौखलाहट है, ये स्वैग गिदड़ बब की कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। जीत का प्रधान जी कह रहे 2 लाख से जीत रहे, हम पिछली बार 92,000 जीतते थे। हम ये कह रहे 2 लाख प्लस तो इकरा जाएगी। आप तो काउंटिंग करते रही हो, घर में समाधान निकालिए उस टाइम। अच्छा, ये 2 लाख, हाँ जी, ये 2 लाख प्लस आप बीजेपी को जिता रहे हैं, ये 2 लाख प्लस इकरा जी को जिता रहे हैं। एक बताइए ना, 17 लाख वोट है, 5 लाख वोट इनकी है मुस्लिम जी। बाकी कितनी बच गई? 11 लाख, 11-12 लाख। ये 11 लाख वोट कैसे जोड़ोगे जमीन पे? ये बताओ ना। 5 लाख वोट है, 1.5 लाख मिल गई, कहाँ तो जोड़ दोगे? 11 लाख ने और 5 लाख ने फर्क नहीं है। ये मुस्लिम की वोट थोड़ी ना मिलेगी इकरा जी को। फिर हमारे भी तो, हमें भी तो मिलेंगे ना मुस्लिम के वोट। जो हमारी जाएंगे तो कोई बिरादरी नहीं होती इसमें। वोट पर्सनल भी तो उन्हें भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी। बिल्कुल। बाकी 11 की 5 के कहाँ तक जोड़ोगे? नहीं तो पूछ रहा ये देखिएगा, ये तो बड़ा तगड़ा समीकरण ले बैठे हैं, बता रहे हैं 11 और 5 का कहाँ मेल खाता है। भाई साहब जैसे मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं ना, किसी भी समाज की, हम ये नहीं कहते चलो इनकी सोच प्रधान जी की इनके साथ है। हम ये बता दो कि
रोजगार कहाँ दिया, कौन सी जीडीपी प्लस करी है, कौन सा रुपया इनके उसमें उठाया। मोदी जी कहते थे पहले, भाइयों बहनों ये जो सरकार है ना मनमोहन की सरकार में पैसा गिर रहा है। अच्छा। वो अब क्यों गिर रहा है? अरे भाइयों बहनों 10 साल से मोदी जी आप रहे हैं, आप क्यों नहीं उठा रहे उसको? आज सिलेंडर मेरे यहाँ 1150 रुपए का और पहले कितना 450 का था। रही बात राशन की, राशन दे रहे हैं 5 साल और आगे बोल दिया गरीबों को भाई 5 साल और मिलेगा। उनको ये दो ना कि गरीबों आपसे हम राशन नहीं देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। आप आत्मनिर्भर का नारा क्यों दिया? आत्मनिर्भर क्या उसका होगा? गरीबों को राशन देने से रोजगार की बात कर रहे हैं। कौन रोजगार दे नहीं? कितने बार बोल रहा है मोदी जी ने, योगी जी ने, किसान हित में। आज आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल। पिछली बार मैं क्या बोल रहा कि अब की बार हम किसानों की बिजली माफ करेंगे, किसानों की बिजली माफ करेंगे। कहाँ है भैया? कहीं है ही नहीं, कहाँ है? तो गरीब के और सबके ये खिलाफ सरकार चल रही है। अगर ये सरकार दोबारा फिर आती है, गरीब को और ज्यादा गरीब बनाओगी। अच्छा। किसान को और कहाँ है? दुगनी आए 22 में दुगनी आए कहते योगी जी, कहाँ है दुगनी आए? पहली भी आई नहीं छोटी, कहाँ से पढ़ा हम बच्चों ने? पेमेंट नहीं दे रहे हो, गन्ना का इतना पेमेंट बढ़ाया है। भाई कहीं तो मुद्दे की बात करो। भाई योगी मोदी, अरे योगी मोदी के हमेशा रहेंगे। संदीप जी 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास भी आता हूँ। और भी अंकल जी बैठे हुए, क्या नाम हो गया सर? खुशवंत सिंह। खुशवंत जी, अब की बार देखिएगा किराना लोकसभा पर काफ़ी चर्चाएं चल रही है, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? कैसे देख रहे हैं चुनाव को लेकर? प्रदीप जी हैं बीजेपी से, एक तरफ इकरा जी हैं, किसे जिताना चाहते हैं? मनीष को देते टिकट फिर तो जीतता पक्का। अच्छा। प्रदीप के बार 10 चक्कर लगाए ने, कभी हमारी तो सुनी नहीं। हाँ, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। 10 चक्कर लगे 10। अच्छा। एक बार नहीं हमारी बात सुनी। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे जो मनीष जी के समर्थक थे, कहीं ना कहीं अब इकरा जी के साथ देखने को मिलते हैं, जो मनीष के साथ बैठते थे। मैं चौहानों की बात करूं या किसी अन्य समर्थक की बात करूं, जो मनीष के थे वो इकरा जी के साथ दिखाई दे रही है, क्या मामला है? नहीं, मनीष जी जाती बात सुने, वो नहीं टाल करते। वह कुछ पद हो जाना हो जाते, भरी बात सुने और भरी बात सुने जो उनके बस का करें। और वहाँ 10 चक्कर लगे, सारपुर कितनी दूर पड़ता है, एक पैसे का काम नहीं करे। हमारे गुरुद्वारे की पकड़ी गई वो तार, और यो कहने लगा जाओ जई तो मिल लो, मैंने फोन कर दिया एक्शन ने, जाते 5 लाख रुपए मांगे। अब 5 लाख रुपए दे दो, तो क्या प्रदीप ने बात करी, 5 लाख रुपए दे दो उसे जाके। फिर हमने बाद में वो टिकैत ने हमारा फैसला 20,000 में निपटवाया, कनेक्शन दवाया। तो बताओ, हाँ प्रदीप मामला तो फिर बीजेपी के लिए गड़बड़ हो गया। प्रदीप ने हमारा कराया तो नहीं कुछ। हम तो प्रदीप तो नाराज है, बीजेपी तो नाराज नहीं, प्रदीप तो नाराज है। हाँ, तो इकरा जी ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन तो फिर इकरा जी बचती है, प्रदीप से नाराज है। मजबूरी है, फिर मजबूरी है तो करनी पड़ी, होता तो उसके साथ है। अच्छा। ये 10 बार गए, तेल फूक्या और हमारी बात नहीं सुनी, और सारों को लेकर गए, फिर हमारी बात नहीं सुनी। तो बताओ कैसे उसे वोट दें? मामला गड़बड़ हो गया है। हाँ, प्रदीप से नाराज है, इस वजह से उसे वोट नहीं देने के। तो प्रदीप की क्या लगता है, हार हो सकती है कि बस देखो, है तो टक्कर दोनों की, कोई जीतो ये तो कह नहीं सकते प्रदीप हारेगा या क्या होगा। टक्कर है दोनों के, हमें तो ये दिख रही। लेकिन आप इकरा के साथ जाएंगे? हाँ, मजबूरी में जाएंगे, मनीष होता मनीष के साथ थे। हाँ, अब इकरा के साथ जाएंगे। तो मामला गड़बड़ है फिर? मामला गड़बड़ है, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। संदीप जी, ये भी प्रदीप जी से नाराज दिखाई दे रही है, ये भी क्या मामला? भाई साहब सब नाराज हैं। कौन है उनके साथ में? अब जैसे प्रधान जी तो 2 लाख से जीत बता रहे हैं और 11 और 4-5 का अंतर बता रहे हैं। कैसे हो गया अंतर है? मतलब क्या कह रहे, मुस्लिम समाज इधर आएगा उधर जाएगा, सब बिरादरी मतलब आपस में सबको नहीं वोट करेंगी। हिंदू गुजरों की वोट की मैं बात करूँ तो कितने % वोट जाएगा इकरा के पास और कितना जाएगा प्रदीप जी के पास? हिंदू गुजर का वोट 60%, 65% इकरा के पास है। इकरा के पास? हाँ जी, हमारी लोकसभा पे उसकी जो 84 बोली जाती है चौहान। हाँ जी, 84 बोले जाए, 65 के लगभग पाओगा जी। 35% मिलेगा उसको, 30%। उसके कारण है क्योंकि वो आपसे बता मुझे अभी जब गांव में निकल कर जाए, क्या उसका ऐसा बैठता कि भाई चलो गांव में दुश्मन के गली के सामने निकला है या कि गांव में निकला तो वहाँ भी दुआ सलाम तो हो जाए। कोई जिस समाज का आदमी है उस समाज के हिसाब से तो अपना दुआ सलाम कर ले। लेकिन जब इतना अहंकार बढ़ जावे आदमी का तो उसको बैठाना ही ठीक रहे। अब सांसद जी 5 साल घर बैठ जाएंगे, थोड़ी उन्हें शांति सी मिलेगी, दोबारा फिर ऊर्जा सी बढ़ेगी। और पहले
काजी थे पहले, उनके उनके वोट से वो जीतते थे। उनका वोट बैंक कहाँ, उनका वोट बैंक अगर उनकी इतनी पॉपुलरिटी होती, इतनी विख्यात होते में, तो उन्हें जरूरत नहीं थी मांगने की। हम ये बात करें, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी और ये सांसद जी, तो काम क्यों नहीं हुआ? काम क्यों नहीं हुआ, सवाल ये है। सवाल ये काम क्यों नहीं हुआ? हम लोग उस चीज़ के खिलाफ है भाई। जब काम नहीं किया तो हम नहीं देंगे वोट, हम इकरा जी को वोट देंगे, हम उसको समर्थन करेंगे। और जीत रही है बहुत अच्छे मार्जिन से, जीत रही है। बिल्कुल। ऐसी क्या खासियत है इकरा जी के अंदर? खासियत ये है। क्या है, हैं? क्या खासियत है, वही पूछ रहे हैं। अपने शहर की है। आपके एरिया की है? हाँ, अपने एरिया की है। अच्छा। हाँ, तो प्रदीप से क्या नाराजगी है? आए नहीं हमारे यहाँ से प्रदीप। आए नहीं है? हाँ, सही कह रहे ना हैं, कुछ काम करे हमारे यहाँ, काम नहीं करवाया। ना। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे और के झूठ बोल रहे हम। अच्छा, तो इकरा जी से उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद है हम लोग जी हम वोट देंगे। कुछ घंटे बचे हैं बस अब चुनाव को लेकर, हालांकि सीजन भी चल रहा है, किसान भी हैं आप, तो वोट करने जाएंगे? हाँ, जाएंगे क्यों नहीं। अच्छा, तो जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे, अपने वोट से जिता देंगे, आगे जीतो ना जीतो। अच्छा, आप अपनी ओर से जिता रहे हैं। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हो गया जी? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव? ये भाई साहब तो इकरा जी को जिता रहे हैं, जी तो आप कैसे देख रहे हैं चुनाव? हम तो जी बीजेपी के खास हैं। बीजेपी के खास हैं जी। और फिर भी एक साथ हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। ये क्या मामला है, बीजेपी के और इकरा के समर्थक एक साथ बैठे हुए हैं? ये कर सके जी, ये तो परंपरा से चल रही बात है। हाँ। जिस दिन तक इलेक्शन चल रही उस दिन तक बात है रही है। अच्छा, ये बता रहे हैं प्रदीप जी एरिया में नहीं आए, गांव में नहीं आए, विकास नहीं करवाए, क्या मामला है? हमने प्रदीप तक तो कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा, हमने तो मोदी तर योगी तक मतलब है। मोदी और योगी से मतलब जी है? जी जी जी। आंख मीच के वोट करेंगे? कतई जी। अच्छा, हाँ जी। तो देखिएगा, चलिए प्रदीप जी जीत गए, तो फिर भी नहीं आए, आपके एरिया में विकास नहीं हुआ, तो फायदा क्या होगा फिर? अजी फायदा हो या ना हो, बदमाश मार दिए, सारा काम कर दिया, नाच दे रही सरकार, खान ने रोडों का जाल बिछा दिए, जीट रोड बना दिए, बिजली का जाल बिछा दिया, इस तबत्ती के लिए करेंगे हम। अच्छा, और सही कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये तो बीजेपी के समर्थक है, हालांकि साथ में बैठे हुए हैं। बैठने का मैं तो सुना गया भाई। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप इकरा जी को जिता रहे, वो प्रदीप जी को जिता रहे, ये क्या मामला है? मामला क्या था? हाँ। ये क्या मामला है, वही तो पूछ रहे हैं। दोनों अलग अलग पार्टी के लग रहे हैं। भाई घर में अलग नहीं हो जाए, सब में अलग अलग, तो भाई भाई नहीं होते अलग अलग। अच्छा। हाँ। और गांव की बात करें तो गांव से कितने वोट जाएंगे इकरा के पास? गाँव का क्या पता हमने किसके कौन कौन देगा, अंदाजा नहीं है। नाम नहीं अंदाजा भाई। एक तरफ तो वो दो बैठे हुए हैं, इकरा जी का नाम ले रहे हैं, एक बीजेपी का नाम ले रहे हैं। ये बीजेपी की है। बीजेपी के हैं? कैसे हैं बीजेपी के, थोड़ा समझाइएगा। आपने पता है कि सांसद जी की बात करी आपने कि वो कहीं नहीं जाता। नहीं, लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, हम भी तो बोल रहे हैं ना, हम भी तो लोगों में ही हैं। सांसद इतना बड़ा एरिया है, वो किस किस घर जाएगा? वो पहले सांसद था, आगे भी बनेगा। और मोदी योगी के बारे में आपने पता ही है, सरकार के बारे में पता कैसी बढ़िया चल रही के काम ये कर रहा। प्रदीप चौधरी ने हुए रोड बनवाए बड़े बड़े, और उनने क्या काम नहीं करे, काम बहुत कर रहा। काम हुए हैं। इस तरह संदीप जी हैं, संदीप जी ये बता रहे काम तो हो रहे हैं, आप बोलते हैं कि काम होते नहीं है, ये मामला क्या है? इनकी नज़रों में तो काम हो ही रहे। हाँ। अभी मेरे अंकल जी उन्होंने कहा मोदी योगी से वोट दे रहे। अब मोदी योगी से वोट दे रहे, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जो चुना प्रतिनिधि भेज रखा सरकार ने ऐसी, उसका भी तो कोई दायित्व बनता होगा कि मोदी योगी के हमेशा नाम पे वोट दिया जाएगा। भाई मोदी योगी का जो काम है वो प्रदेश में और केंद्र में है, यहाँ काम सांसद का है। फिलहाल जब अभी 10 दिन पहले सांसद जी आने निकल गए, यार जो बाहर से जरा सा भी शीशा खोल के देखा गाँव की, तो शीशा नहीं खोल के देखा? बिल्कुल भी नहीं निकला, मैं बाहर ही खड़ा था। सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सांसद जी पठेड़ में निकल के गए थे। आप पूछ लो सांसद जी थे, नुका आप गए नहीं क्या? और 10-12 गाड़ी थी, मुश्किल तो 2 आदमी गाड़ी में बैठे थे उनकी। अब बताओ गाड़ियों की संख्या से थोड़ा जीत जाएंगे? वो हार रहे हैं, जो बौखलाहट है। और एक बीजेपी एक और उन्हें वीडियो जारी करवाई है राजपूत समाज में जाकर कि गुजरों के प्रति, वो उनकी मिली भगत है। वो अब एक बार बताओ, आप मेरे यहाँ आ रहे हो, कोई भी पक्ष वाला मेरे यहाँ आ रहा है, तो मैं उसकी बेइज्जती थोड़ा करूंगा? या कोई दूसरा आदमी मेरे घर पे आकर उसकी बेइज्जती थोड़ा कर देगा? मैं होड़ नहीं दूंगा अगर मेरा दम है उसकी। वो वहाँ वो सिर्फ एक दिखा जा रहा वीडियो में कि भाई गुज्जर समाज की बेइज्जती कर रहा, राजपूत समाज ने ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग उनके मिली भगत में थे, कोई समाज किसी की बेइज्जती नहीं करता। तो सब बौखलाहट है कि किस तरह से जीता जाए। जब पब्लिक के बीच 5 साल हो गए नहीं आया, तो अब कहीं ना कहीं एजेंडा फैला रहा है।
कहीं दूरवीकरण कर रहा है। जो बीजेपी की राजनीति है भाई, हिंदू मुस्लिम कराओ या भाई वोट बैंक बजाओ, या भाई जो सरदार लोग मेरे पास बैठे हैं कि ये सरदार है, ये जाट है, ये चमार है, ये चूड़ा, ये ऐसा कुछ नहीं है।